हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुरा पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो जो पहला तथ्य है, इसमें कहा जाता है कि सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रुसफुट नामक विद्वान हुआ करते थे, जो जिन्होंने मद्रास सांस्कृतिक स्थल को खोजा और यहीं से भारत में पाषाण युगीन अनुसंधान की शुरुआत हो जाती है। और ये जो मद्रास में सांस्कृतिक स्थल इन्होंने खोजा था, संस्कृति स्थल, उसका नाम था अतिरंपकम। तो याद रखना है, अतिरंपकम कहाँ पड़ता है? मद्रास में। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रुसफुट ने की थी। कब की थी? 1863 में। अब इसके बाद भारत में देखेंगे तो हम लोग पाषाण युगीन अनुसंधान की शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें जो अगला स्थल हमें मिलता है, तो अगले स्थल के रूप में आप देखते हैं तो बेलन नदी घाटी का क्षेत्र मिलता है और नर्मदा नदी घाटी का भी क्षेत्र आपको देखने को मिल जाता है। बेलन नदी घाटी आपको उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज से मिर्जापुर का क्षेत्र है, वहां पे आपको बेलन नदी घाटी का क्षेत्र दिखता है। ये एक पूरा पाषाण कालीन स्थल रहा है। और वहीं मध्य प्रदेश में आपको नर्मदा नदी घाटी का क्षेत्र दिखता है। और एक चीज और कहा जाता है कि पूरा पाषाण काल में मानव जीवाश्म के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अब जिस जीवाश्म वो होता है जो अवशेष होता है, ठीक है ना। अवशेष मतलब जब इंसान मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो चीजें बच जाती हैं वो अवशेष के रूप में जानी जाती हैं। लेकिन इसका एक अपवाद आपको नर्मदा नदी घाटी के क्षेत्र में दिखता है। नर्मदा नदी घाटी का जो हथनौरा क्षेत्र है, वहां पे आपको मानव कपाल का प्रमाण मिलता है। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी है और वहां पे आपको हथनौरा है और वहीं पे आपको मानव कपाल के साक्ष्य मिल जाते हैं। तो याद रखना है। और वहीं बात करते हैं जो उच्च पुरापाषाण काल में भीमबेटका एवं कुछ अन्य स्थलों से चित्र के साक्ष्य मिलने लगते हैं हमें। तो भीमबेटका याद रखना है, ये भी मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। और यहाँ पे आप देखते हैं तो उच्च पुरापाषाण काल से आपको क्या मिलता है? चित्रों के साक्ष्य मिलते हैं। और ये जो चित्र हैं भीमबेटका की गुफा में, ये गुफा चित्र के नाम से जाने जाते हैं। इसमें आप देखेंगे तो जानवरों को शिकार करने का जो प्रोसेस दिखाया गया है, वो सारी चीजें आपको इस गुफा में देखने को मिल जाती है, भीमबेटका की गुफा में। जिसमें आदि मानव ने अपने आसपास हो रही जो भी एक्टिविटी है, उसे गुफा की दीवारों पे पत्थर के माध्यम से उकेर दिया है, मतलब बना दिया था पेंटिंग्स के तौर पे। तो यहाँ से आपको चित्र भी मिलने लगता है उच्च पुरापाषाण काल से, ठीक है ना। याद रखना है। इससे पहले जो निम्न पुरापाषाण काल रहा, मध्य पुरापाषाण काल, इसमें हमें चित्र वगैरह के नहीं, लेकिन उच्च पुरापाषाण काल से मिलने लगता है। अब उच्च पुरापाषाण काल के बाद जो अगला आएगा काल, वो मध्य पाषाण काल होता है। तो याद रखना है। तो उच्च पुरा पाषाण काल मतलब जो पूरा पाषाण काल का वो लास्ट स्टेज चल रहा था। उसके बाद जो अगला आ रहा है मध्य पाषाण काल आ रहा है, जिसे हम मेसोलिथिक बोलते हैं। तो और इसका जो टाइम पीरियड है मेसोलिथिक का, मध्य पाषाण काल का, वो 10,000 बीसी से लेके 6,000 बीसी माना जाता है। अब देखिए, बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और इसी को आप जब पढ़ते हैं तो ईसा पूर्व भी बोलते हैं। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह, आप लोग जानते हैं, जीसस क्राइस्ट, उनके जन्म से पहले की जो भी घटनाएं हैं वो ईसा पूर्व के नाम से जानी जाती हैं। तो मध्य पाषाण काल जो 10,000 बीसी बोला गया है, मतलब ईसा के जन्म से 10,000 पहले का जो काल था वो मध्य पाषाण काल का हुआ करता था। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल में कि वहाँ का जो मानव था उसका ऊपर उपकरण कैसा हुआ करता था, किस प्रकार के उपकरण यूज करता था। भौगोलिक वितरण के बारे में पढ़ेंगे कि अच्छा मध्य पाषाण काल में कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद जीवन यापन देखेंगे कि जो मनुष्य था, आदि मानव था, मध्य पाषाण काल में कैसे जीवन यापन करता था। जबकि हमने देख लिया कि जो पूरा पाषाण काल में मानव था वो स्पेशली नदी घाटियों के किनारे रहता था, जहाँ पे उसे पत्थर से रिलेटेड चीजें मिल जाया करती थी और उसका जो उपकरण होता था पत्थरों का ही बनता था। तो मध्य पाषाण काल में भी वही सेम चीजें देखने को मिली, क्योंकि अलग नहीं मिलने वाला है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। तो हमें उसी परिवर्तन को देखना है, क्योंकि जो निरंतर चला आ रहा है तो चला आ रहा है, लेकिन परिवर्तन क्या हुआ उस पे हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो हम वही चीजें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो जलवायु में परिवर्तन आना शुरुआत हुआ, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो उस शुरुआत का आखिर
मानव पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीजें हम लोग इस मध्य पाषाण काल में समझने वाले हैं। जीव और मानव भी प्रभावित होते हैं। देखिए, जब भी परिवर्तन होता है किसमें, जलवायु में, तो जलवायु में परिवर्तन होने से आप देखे ही होंगे, जैसे डायनासोर जैसे जानवर का भी क्या हो गया, विलुप्त हो गए। इसका रीजन यही था कि जलवायु में परिवर्तन, जलवायु जब बदली तो डायनासोर अपने आप को उस परिवर्तन के लिए तैयार नहीं कर पाए, उनकी बॉडी उस परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर पाई और डायनासोर का क्या हो गया, टोटल धरती से ही खात्मा हो गया। तो परिवर्तन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है किसी भी समाज या पर्यावरण में। अगर जब भी परिवर्तन होता है जलवायु के स्तर पे, तो समाज, स्पेशली जो मानव समाज है, ये तो एक्सेप्ट कर लेता है। बाकी आप देखते हैं जो जानवर हो गए या एनिमल किंगडम या फिर प्लांट्स वाले हो गए, तो इनमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं। फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल की भी हम बात करेंगे, जिसमें हम आग का ज्ञान के बारे में बताएंगे कि आग का ज्ञान जब हुआ, इससे मानव के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया। क्योंकि देखिए, इतिहास में 2 से 3 घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हुई। पहला जो हुआ, आग का आविष्कार। फिर उसके बाद खेती का आविष्कार, लोहे का आविष्कार। तो कुछ चीजें पूरे के पूरे इतिहास की दिशा और दशा बदल दी। तो ये चीजें बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पे प्रभावित की हैं इतिहास को। तो ये सारी चीजें हम अपने अगले वीडियोस में जरूर डिस्कस करेंगे साथियों। उम्मीद करते हैं कि इसमें से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। देखिए, इतिहास रटने का विषय नहीं है, इतिहास समझने का विषय है। तो हमारे साथ बने रहिए, हर वीडियो में आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत सारी जानकारियां जानने को मिलेगा, आपको इससे पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें आखिर इतिहास में पढ़ा कैसे जाता है, और किसी भी टॉपिक को सोचना है और समझना है। खास बात है कि जब आप पढ़िए तो उसको समझिए कि आखिर ये परिवर्तन क्यों हो रहा है, इसका सामाजिक स्तर पे क्या प्रभाव रहा, राजनीतिक स्तर पे क्या प्रभाव रहा। यहाँ तक अगर पर्यावरणीय स्तर पे ही समझ पाए तो और ज़्यादा सही रहेगा। आर्थिक स्तर में आखिर क्या क्या गतिविधियां संचालित होती रही हैं, और इन गतिविधियों से मानव समाज कितना प्रभावित रहा। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।